ये स्क्रीन रोटेट ही नहीं हो रही है एक्चुअली। ये 3D आप सभी मोबाइल पे देख रहे हो क्या? यस मैम। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, ठीक है। तो क्योंकि ये पता नहीं रोटेट ही नहीं है एक्चुअली, ये पीडीएफ है ना, तो रोटेट ही नहीं हो रही है। एक सिंगल इमेज रहती तो वो रोटेट हो जाती थी, ये रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है। अरे स्क्रैच मत कीजिए भाई, कौन स्क्रैच कर रहा है? ऐसे मत करिए, स्क्रैच मत कीजिए। किसने स्क्रैच किया वो इरेज करिए, जिसने भी किया है इरेज करिए उसको, तो दिखाई नहीं देता ना फिर। नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अरे वो स्क्रैच तो हटाइए, किसने रखा है? ये दिखाई नहीं दे रहा अभी तो स्क्रैच। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एग्जीबिशन, ड्रामेटाइजेशन जो लिखा है, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सो मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन, राइट? So the key methods used to impart nutrition education are communication media educational methods, right, which enhance the effectiveness of nutrition education process. The nutrition education must first know what methods are available to him or her. Secondly, he or she should know when to use a given method. He or she means communicator worker, sorry, community worker, right? Health educator जिसको हम बोलते हैं वो, okay? She should know या फिर he should know the method, right? जो भी हम कम्युनिटी में जब पढ़ाने वाले या फिर एजुकेट उनको करने वाले या फिर जो इंफॉर्मेशन उनको देने वाले हैं, उसलिए उनके लिए कौन सा सही तरीका होगा, कौन सी सही मेथड होगी, वो पता रहना चाहिए, right? So, so when to use a given method, and thirdly, he or she should become efficient in using each method. The nutrition education can be given by three types of methods according to the need of audience, types of target group, available resources, and feasibility. The nutrition education methods, along with their channels of communication methods, are described below. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन एजुकेशन मेथड जो है वो दी है। इंडिविजुअल मेथड जो है पर्सनल कांटेक्ट इंटरव्यू, होम विजिट, पर्सनल लेटर। देन न्यूट्रिशन एजुकेशन मेथड में दूसरा जो है मेथड ग्रुप मेथड, जिसमें जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, रोल प्ले, ड्रामा और फील्ड विजिट, राइट। और उसके बाद में मास मेथड, फिल्म्स एंड स्लाइड्स, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मटेरियल, एग्जीबिशन, राइट। जो मेलाज वगैरह हम कहते हैं, मेला, राइट, पोस्टर, charts, billboarding, models, and recorded talks. These are the demonstration methods. तो जो इंडिविजुअल मेथड्स है पहला, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो इंडिविजुअल मेथड में पर्सनल कांटेक्ट इंटरव्यू, होम विजिट और पर्सनल लेटर, राइट। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मेथड है उसको पहले डिफाइन किया है। मेथड इज अ प्रोसेस ऑफ अटेनिंग एन ऑब्जेक्टिव, द चॉइस ऑफ change or sorry the choice of channel or method of communication, also known as a extension teaching, extension teaching method अभी आपको दिखाई देगा। Generally depends on the number and location of the target audience and the time available for communication. So they are categorized as individual methods, group methods, and mass methods. Each of the method has both advantages and limitations. Extension agent has to choose a particular method or combination of methods according to their needs of the situation. It's so first जो है individual method. So in this method, the extension agent communicates with the people individually, maintaining separate identity of each person. This method is followed when number of people to be
contacted are few, are conveniently located close to the communicator, and sufficient time is available for communication. Example, farm and home visit. राइट, तो इंडिविजुअल मेथड में कौन सा आएगा, जब हम फार्म या फिर होम विजिट देते हैं, ठीक है, तो वहां पे बहुत कम जो है लोग रहते हैं, तो इंडिविजुअली हम जो इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, राइट, तो बहुत कन्वीनियंटली हम इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं उनसे, राइट। तो जो जिनके पास प्रॉपरली टाइम अवेलेबल है, ठीक है, तो जो यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन वहां पे हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल मेथड कहलाएगी। ऐसे भी कम्युनिकेट कर भी यानी जो है पर्सन टू पर्सन टॉक करके भी हो सकते हैं, या फिर कॉल के ऊपर जो है, ठीक है, वो भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंडिविजुअल से। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? So first, help the extension agent in building rapport. Second, facilitates gaining first-hand knowledge of farm and home. Third, helps in selecting demonstrators and local leaders. Fourth, helps in helps in changing attitude of the people. Helps in teaching complex practices. Six, facilitates transfer of technology. Seven, enhances effectiveness of group and mass methods. And eight, facilitates getting feedback information. राइट, सो जो इंडिविजुअल मेथड है, ठीक है, उसको लेबर एक्सटेंसिव मेथड भी कहा जाता है, इन एक्सटेंसिव मेथड कहा जाता है। सो द बेनिफिट्स ऑफ दिस मेथड अकॉर्डिंग टू ब्रूस 1986 आर क्लोजर सुपरविजन ऑफ क्लाइंट्स विद द कैपेबिलिटी ऑफ स्पॉटिंग प्रॉब्लम्स एंड डूइंग सो क्विकली, यानी इजीली हमको प्रॉब्लम जो है वो पता चल जाते हैं, राइट, यानी कम्युनिकेट करके जो है, ठीक है, एक हम बोल सकते हैं कि तभी के तभी जो है हमको प्रॉब्लम का पता चल जाता है क्विकली। क्विकर इंटरवेंशंस टू डील विद प्रॉब्लम स्पॉटेड एंड क्लोजर इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स presumably leading to better rapport and to feeling of support. Right? What are the limitations then? First is this method is the time consuming and relatively expensive. राइट, क्योंकि हमको घर में ही जाना है, ठीक है, उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है, ठीक है, उनसे बात करना है, ठीक है, क्योंकि एक जब एकदम से हम पूछ नहीं सकते, पहले हम वहाँ पे एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, डेवलप करेंगे, तभी वो राजी होंगे वहाँ पे, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए। एकदम से आप पूछने लगोगे और वो बता देंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। एक रिलेशनशिप आपको मेंटेन करनी पड़ती है, तभी आप जो असली और या फिर जो सही प्रॉब्लम है वो आप डिटेल में जान सकते हो। अदरवाइज आप पूछोगे और वो ऊपर ऊपर की जो है इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है, राइट। सो दी व्हाट आर द लिमिटेशंस? सो दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, हैज लॉन्ग कवरेज ऑफ ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसिव भी बोला है, ठीक है, और जो है लो कवरेज ऑफ ऑडियंस, यानी एक तो बहुत कम लोगों के साथ आप मिल सकते हो, इंफॉर्मेशन आप कम ज्यादा, यानी एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा समय लग सकता है रैपो बिल्डअप करने में, और उसके बाद इंफॉर्मेशन गेन करने में, राइट, और उसके साथ एक्सपेंसिव, यानी आपको घर घर जाना है, ठीक है, हर घर जाना है, ठीक है, एक तो आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, ठीक है, और यानी आप पता नहीं लगा सकती कि कहाँ पे जो है लोग रहते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट, इस तरह से एक्सटेंशन एजेंट में डेवलप फेवरिटिज्म और बायस टुवर्ड्स सम पर्सन्स, ठीक है, और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों का एटीट्यूड जो है, ठीक है, वो अलग दिखाई देता है, तो हो सकता है कि एक्सटेंशन वर्कर जो है किसी के साथ अच्छा बिहेव करे, ठीक है, हम लोगों सामने वाला का ही बिहेवियर नहीं देखेंगे ना, जो भी एक्सटेंशन एजुकेटर है वो किस तरह का है वो भी मैटर करता है, राइट। अगर वो हर एक पर्सन को जो है एक तरीके से देखेगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, पर वहां पे अगर फेवरेटिज्म करेगा तो ऑब्वियस है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे, राइट। देन ये लिमिटेशंस हो गए, उसके बाद ग्रुप मेथड। So a group method may be defined as an aggregate of small number of people in reciprocal communication and interaction around some common interest. In this method, the extension
द एक्सटेंशन एजेंट, राइट, विस्तार सेवक बोलते हैं उसको, ठीक है, मराठी में एक्सटेंशन एजुकेटर या फिर विस्तार शिक्षण जो है, ठीक है, वो बोला जाता है उसको, विस्तार अधिकारी। So, so extension agent communicates with the people in groups and not an individual person. This method is adopted when it is necessary to communicate with a number of people simultaneously. ठीक है, तो ये ग्रुप मेथड जो है, जैसे आप जैसे वेबिनार है, राइट, तो एक से ज्यादा पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो एट अ टाइम, राइट, तो ये मेथड जो है वो ग्रुप मेथड। So extension agent communicates with people in groups and not as individual persons. These methods is adopted when it is necessary to communicate with a number of people simultaneously who are located not far off from the communicator, and reasonably good time is available for communication. Here, group participation and formation of group opinion are important. Right? तो यहाँ पे जो ग्रुप मेथड है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेटर है, ठीक है, हर एक पर्सन के साथ जो है इंटरेक्ट जो है वो होता हुआ दिखाई देता है वो ग्रुप में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक तो एक्सटेंशन एजुकेटर का और साथ में जो भी इंडिविजुअल है आगे वाले, ठीक है, ग्रुप में जो भी है उनका इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, उनका पार्टिसिपेशन मेन होना वो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एक तो हम बोलते हैं कि जो जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो सामने से आंसर आता है, इस तरह से वो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि सबसे से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम वहां से जो है ले सकते हैं, तभी तो वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। अदरवाइज हम इतना सारा ग्रुप में अरेंज करते हैं, ठीक है, लोग पार्टिसिपेट भी होते हैं, पर इंटरेक्शन ना होने की वजह से हमको जो सही प्रॉब्लम है उसका पता नहीं लग पाता, राइट, और वहां पे ही जो है उस ग्रुप मेथड का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है इस ग्रुप मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। Then, in this situation, there may be a few communicators such as the extension agent and some subject matter specialists. The size of small group may be from 15 to 25, a medium group from 20 to 50, and large group from 50 to 100%. Examples of group method are result demonstration, method demonstration, group meeting, small group training, field day or farmers day study tour, etc. Advantages of this method: first is enables the extension agent to have face-to-face contact with a number of people at a time, can reach a select part of the target group, facilitates sharing of knowledge and experience, and thereby strengthen learning of the group members, reach fewer people but offer more opportunities for interaction and feedback. Fifth, it satisfies the basic urge of people for social contacts, motivate people to accept change due to group influence, right? यानी ग्रुप का जो इन्फ्लुएंस जैसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो है कम्युनिकेटर या फिर जो कम्युनिटी एजुकेटर होगा, ठीक है, तो वो उनका जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही बातें करेगा, अरे, तो एक हम बोल सकते हैं कि उसकी वजह से एक तो पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा कि यानी एक अट्रैक्शन होता है वापसी, नहीं, हाँ, हमारी ये प्रॉब्लम है तो हमको जानने का एक उत्साह रहता है कि नहीं, एक, हाँ, इससे कुछ यानी इंफॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी, वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, तो ये एक जो है उत्साह होने की वजह से जो है लोग ज्यादा वहां पे इंटरेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, और जो भी चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो है मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम लोगों तक जो है वो पहुंच पाते हैं, भले ही यहाँ पे 50 to 100 जो है वहां पे दिया हो, तो उससे ज्यादा अगर ले गए, ठीक है, तो इंटरेक्शन वहां पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां पे स्पेस बड़ी लगेगी, ठीक है, और लोग जो है जितना ज्यादा होंगे स्पेस उतनी ही बढ़ेगी कम्युनिटी एजुकेटर में और
लोगों में, राइट, तो उतना इंटरेक्शन वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। और यानी अगर 100 से ज्यादा अगर रहे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हो पाएगा, राइट, अगर जितने ज्यादा लोग रहे, राइट। तो वो तो एडवांटेज क्या है, रीच फ्यूअर पीपल बट ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन एंड फीडबैक, ठीक है। यानी कम जो है लोग रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके साथ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, और प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलेगी कि प्रॉपरली इंटरेक्शन वहाँ पे हो, ठीक है, और हर एक इंडिविजुअल का फीडबैक जो है जानने का मौका वहाँ पे मिलेगा, राइट। satisfies the basic urge of people for social contact, motivate people to accept change in stimulating actions, less expensive than individual method due to more coverage. Then group approach according to Odell JR 1986 leads to efficiency in terms of resources required to reach a large number of beneficiaries, widespread coverage and reinforcement at low cost, and second जो है effectiveness resulting in better project for more people in less time, and equity in protecting the resources rights and economic security of the poorest members of society. Then what are the limitations of group method? ये आपको डिटेल में नहीं, आपको मेथड में से 3 ही है, एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट, और ड्रामेटाइजेशन, बस इतना ही है, राइट। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम देख रहे हैं, एकदम से उस पर जंप नहीं कर सकते ना, तो उसके बेसिक जो है इंफॉर्मेशन वो पता ही होनी चाहिए। मास में सॉरी limitations. So wide diversity in the interest of group members may create a difficult learning situation. Holding the meeting may be regarded as an objective in itself. Vested interest, caste groups, and village factions may hinder free interaction and decision making by the group members. Then, these are the limitations, right? Then, mass methods. In this method, the extension agent communicates with a vast and heterogeneous mass of people without taking into consideration their individual or group identity. Normal group boundary gets obliterated. This method is followed when where large and widely dispersed audience is to be communicated within a short time. So there may be a few communicators such as the extension agent and some subject matter specialists. The size of the audience may be a few hundreds in mass meeting, few thousands in campaign and exhibition, and millions in newspaper, radio, and television. तो यहाँ पे एडवांटेजेस जो है इसलिए राइट, उसके बाद मास मेथड जो है, so in this method the extension agent communicate with a vast and heterogeneous mass of people, जैसे हमारा टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, राइट, मिलियंस ऑफ पीपल हमको सुन रहे होते हैं, राइट। So in this method the extension agent communicate with the vast and heterogeneous mass of people without taking into consideration their individual or group identity. The normal group boundary gets obliterated. This method is followed where a large and widely dispersed audience is to be communicated within a short time, right? यहाँ पे कम टाइम में हम बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल के साथ जो है वो बात कर सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं, right? So there may be a few communicators such as a extension agent and some subject matter specialists. Okay? So the size of audience may be a few hundred in mass meeting, few thousands in campaign and exhibition, and millions in newspaper, radio, and television. Right? So इसके advantages, right? First is suitable for creating general awareness among the people. यानी हम जितने यहाँ पे जो मास मीडिया है, राइट, हम एक से यानी मिलियंस ऑफ पीपल के साथ जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं या फिर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। यानी कहीं कौन सी भी एरिया का जो है वो
ठीक है, तो वहां पे हम जा सकते हैं, राइट। तो ये थ्रू दी मास मीडिया, राइट। तो ये जो मीडियम है, ठीक है, ये एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स होता है, राइट। कि एक से ज्यादा सॉरी अरे बहुत सारे लोगों तक जो है आप इंफॉर्मेशन जो है एट ए टाइम जो है वो पहुंचा सकते हो, और वो भी कम टाइम, ठीक है। So suitable for creating general awareness among the people, helps in transferring knowledge and forming and changing opinions. Large number of people may be communicated within a short time, facilitates quick communication in times of emergency. Fifth is reinforces previous learning, and sixth, less expensive due to more coverage. Okay. Then limitations. So first is less intensive method. Second, little scope for personal contact with audience. Third, little opportunity for interaction with among the audience, क्योंकि millions of people रहते हैं, ठीक है। तो इंटरेक्शन जो है हर एक का, ठीक है, और जो भी कम्युनिकेटर एजुकेटर है या फिर जो भी वेल नोन पर्सन रहे उनके साथ वो ही ये नहीं होता। इसलिए आप देखोगे कि जैसे वेबिनार वगैरह है, ठीक है, तो वहां पे जो है चैट बॉक्स में जो है अपने क्वेश्चन जो है वो भेजे जाते हैं, राइट। अगर रेडियो का भी होगा, ठीक है, तो वहां पे खत लिखे जाते हैं या फिर मेल के थ्रू जो है अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, right? क्योंकि एट अ टाइम इतने सारे लोगों से बात करना, ठीक है, तो वो एक इजी टास्क नहीं है, या फिर वहां पे हो ही नहीं सकता पॉसिबल, राइट। हार्डली बहुत कम लोगों के साथ, एक तो आपको कम समय में जो है इतने लोगों को अवेयर भी करना है, ठीक है, और आप उस समय किससे से बात कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं होता। बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन वहां पे हो पाता है, right? So little opportunity for interaction with and among the audience. Generalized recommendations hinder application by individuals. Little control over the responses of the audience. Difficulty in getting feedback, information, and evaluation of results. And understanding of the ecosystem in which the rural people live and work is essential for effective communication. Ecosystem may be friendly, favorable with little or no risk, right? So in hospital or hostile, ठीक है, विथ जो कंडीशन होती है, ठीक है, तो वो बहुत अनफेवरेबल वहां पे होती है। So with increase in the degree of risk and uncertainty of the ecosystem, the people shall respond favorably to individual and group methods. Okay, here is the classification of communication method, right? So different types of communication method यहाँ पे दी हुई है। इंडिविजुअल मेथड में फार्मर एंड होम विजिट, फार्मर्स कॉल, पर्सनल लेटर, एडप्टिव या फिर मिनी किट ट्रायल, राइट, फॉर्म क्लिनिक। तो इस तरह से जो है इंडिविजुअल मेथड होंगी। ग्रुप मेथड में रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप मीटिंग, स्मॉल ग्रुप ट्रेनिंग, फील्ड डे और फार्मर्स डे, स्टडी टूर, राइट। देन मास मेथड में फार्म पब्लिकेशन, मास मीटिंग, कैंपेन, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। उसके साथ में जो कम्युनिकेशन मेथड है, ठीक है, वो जो इंटरपर्सनल और जो है यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में और मास मीडिया कम्युनिकेशन में क्लासिफाई होती है, राइट। तो ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे फेस टू फेस जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, राइट। और जो हम बोल सकते हैं कि जो मैसेज है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल से लेके कुछ इंडिविजुअल तक वो पहुंचाया जाता है, राइट। और इफ जो फीडबैक होगा वो इमीडिएटली मिलता है वहां पे, और जो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सोशियो इमोशनल कंटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, करेक्ट। मास मीडिया जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टाइप की इक्विपमेंट जो है या फिर हार्डवेयर जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो है एक इसमें जो है एक से ज्यादा जो है पर्सन के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल के साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हैं, राइट। और जो फीडबैक है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली लिमिटेड होता है, राइट, और टाइम कंज्यूम होता है। बाकी जो मैसेजेस है, ठीक है, वो हम बोल सकते हैं कि सोशियो इमोशनल कंटेंट में जबकि लो होते हैं,
तो अगर मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की अगर बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन जो होता है, वो इंटरनेट के थ्रू जो है होना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है, ठीक है, न्यू मीडिया के कारण जो है इंटरनेट होता है, ठीक है, यानी जो है हर तरह का कम्युनिटी जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू जो हम देखते हैं कि एक जो भी इंडिविजुअल मेथड रहेगी, ठीक है, ये तो हो गया, जो इंडिविजुअल मेथड रहेगी, ठीक है, तो वो जो है मास मीडिया से उतनी सफल नहीं हो पाएगी अगर मास मीडिया से अगर कम्युनिकेट कर सके तो। होम विजिट, पर्सनल लेटर, ये जो है हाँ, तो ये आपका काम का क्या है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, राइट, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, मेथड। हाँ, तो ये आपके काम का है डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। तो यही हम लेंगे, जो है हमारे सिलेबस में वही लेते हैं, demonstration. So among the communication and educational techniques, demonstration are the oldest technology in a simple and understandable form. In demonstration, the nutrition education agent teaches the group people how to do many kind of work practically. Therefore, demonstration is a process of learning by doing. Demonstration can be imparted through method demonstration or result demonstration. Right? So first जो है method demonstration. A method demonstration is given before a group of people to show how to carry out an entirely new practice or an old practice in a better way. Right? जैसे cooking है, ठीक है, हम एक आधी रेसिपी वहां पे बतानी है, तो वो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में आएगा, प्रैक्टिकल वे में बतानी है, राइट। So this is essentially a skill training where emphasis is given on carrying out a task effectively by carrying out a job, which shall improve upon the result. This process involves seeing, hearing, participating, and practicing in a group, which shall stimulate interest and action. right? तो जो ये जो मेथड है, ठीक है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, जो पर्सन है, ठीक है, वो प्रैक्टिकल अगर देखेगा तो सबसे ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ेगी, वो अच्छे से सुनने लगेगा, खुद भी पार्टिसिपेट करेगा, वो वहाँ पे खुद प्रैक्टिस करेगा, वो देखेगा सामने वाले को करते हुए, वो खुद भी इंटरेस्ट जागने की वजह से वो भी करके देखेगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट और एक्शन जो है जनरली ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के जो है वो स्टिमुलेट होने लगते हैं, राइट। एक हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट वहां पे यानी और आने लगता है, वो सीखने के लिए कुछ ललक पैदा होती है वहां पे सीखने की, राइट। So the objectives of method demonstration include to teach skills and stimulate people to action, to get rid of ineffective or inefficient movements, to improve upon the results by doing a job in a better way, to build up learners' confidence and satisfaction in practice. Okay? So the examples of method demonstration are winning food preparation, demonstration demonstration, proper cooking methods, proper hand washing or sanitary practices, food preservation method, demonstration, etc. राइट। या फिर जिसे हम अब बोलते हैं कि बेकिंग वगैरह है, वो वहाँ पे सिखाना, राइट। तो यानी बहुत कुछ यहाँ पे आएगा। The following points should be considered in method demonstration: knowing the background of the audience properly, the knowledge on available resources, starts with simple demonstration to complex one. The location and accessibility should be considered. Keep working plan ready and keep records prepared. Talk, chart, photos, and other aids for use frequently. The limitations of this method are suitable mainly to practices involving skills,
राइट, वहाँ पे स्किल की भी बहुत जरूरत होती है, राइट। तो आपका इन्वॉल्वमेंट ही काम नहीं आएगा, वो स्किल्स भी होनी चाहिए, राइट। तभी हम बोल सकते हैं कि वो मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ठीक है, वो फर्दर कैरी आउट होगा। नीड्स गुड डील ऑफ प्रिपरेशन, इक्विपमेंट एंड स्किल ऑफ द न्यूट्रिशन एजुकेटर। Then result demonstration. Result demonstration is a method of motivating the people for adoption of new practice by showing its distinctly superior result. The demonstration are conducted in home or selected individual and are utilized to educate and motivate groups of people in their neighborhood. This is very effective method for transfer of new technology or innovation in a community. A result demonstration is a way of showing people the value of an improved practice. The objective of result demonstration include to show the advantages and applicability of a newly recommended practice in a community people's group members' own situation. To motivate groups or people in a community to adopt a new improved practice by showing results, to build up confidence of community group members and nutrition educator, to develop innovation leadership, right? To be successful in the use of result demonstration, the extension worker or nutrition educator must demonstrate only those practices which he or she thinks are good and which are based on felt needs of the community group. But there are some limitations of result demonstration. Right? So what are these? So this process need more time, energy, and funds for nutrition work. यानी रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में एक तो टाइम भी खर्चा होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है, और उसके लिए फंड्स भी लगते हैं, राइट। जैसे हम कैसे एक रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन का अगर मेथड अगर हमको देखना है, तो जब भी हम सर्वे करते हैं, राइट, तो सर्वे एक ऐसा मेथड है कि जिसको यानी हमको इंफॉर्मेशन वहां पे कलेक्ट करके, राइट, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, जो भी एक्सपर्टाइज होगा, ठीक है, उनको, जो हमारे हेड होंगे उनको, तभी तो जब भी यानी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को जान के, ठीक है, क्या उस एरिया में प्रॉब्लम है वो जान के जब वो रिजल्ट हम शो करेंगे, ठीक है, तभी अगर जो गवर्नमेंट वगैरह बॉडी है, ठीक है, वो वहां पे एक्शन लेगी, राइट। वो एक एग्जांपल हो गया, राइट। So this process need more time, energy, and funds for nutrition work. Unsuccessful demonstration may cause some setback to extension worker. डिस्कशन मेथड भी है आपको, तो ओके, डिस्कशन मेथड, तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। डिस्कशन मेथड हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। थोड़ा हम प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा टाइम है तो। डिस्कशन में ये एग्जीबिशन, डेमोन्स्ट्रेशन एंड ड्रामेटाइजेशन है, लग रहा है डिस्कशन। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है आपका, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट कोर्स जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। सिर्फ ड्रामेटाइजेशन जो है वो एग्जीबिशन और ड्रामेटाइजेशन वो ही रह गया है, ठीक। तो अभी हम जो है अपनी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अभी आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपको एक तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जो है, ठीक है, वो आपको लेने हैं, ठीक है। जो एक बायोकेमिकल रिपोर्ट जो है माल नरिश चाइल्ड की, वो आपको लानी है, ठीक है। क्लिनिकल साइंस जो है, ठीक है, उसके ऊपर आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह जो कुछ भी सर्वे या फिर पीपीटी प्रेजेंटेशन वो भी आप कर सकते हो, और आंगनवाड़ी को विजिट भी करना है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सिचुएशन में आप बाहर नहीं जा सकते, राइट, ये सर्वे जो है वो आप नहीं कर सकते, राइट। तो हमने एक दूसरा तरीका यहाँ पे सोचा है कि आप जो है ऑनलाइन
फीडबैक फॉर्म्स भर के लोगों से, राइट। तो अगर आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन तैयार करके, जो फिर आप गूगल फॉर्म जैसे तैयार करते हैं, राइट, वो मैं प्रोवाइड करूंगी आपको गूगल फॉर्म, ठीक है, और फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ठीक है। आपको क्या करना होगा, कम से कम 50 लोगों से, ठीक है, आपको वो फीडबैक फॉर्म भरवाने होंगे, राइट। अभी आप कम्युनिटी में नहीं जा सकते, रूरल एरियाज में नहीं जा सकते, या फिर स्कूल्स में भी नहीं जा सकते, राइट। कहाँ से आप एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट लाओगे? आप, हमारे पास जो है एक ही ऑप्शन वहां पे बचता है, ठीक है। सर्वे मेथड जो है हम ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, कि आप फीडबैक फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके, उनसे जो भी क्वेश्चन है वो भर के आप एक रिपोर्ट जो है, ठीक है, वो आप वहाँ पे बना सकते हो। इस तरह से हम कर सकते हैं, वो इजी रहेगा। और जो भी आपके, यानी जैसे आप हो स्टूडेंट, राइट, मैं हूँ, राइट, तो क्या होगा, हम अपने ग्रुप में जो भी हमने ग्रुप्स बनाए हैं, वहां पे आप फीडबैक फॉर्म सबमिट करोगे, है कि नहीं, सेंड करोगे, और फिर उनसे जो है वो फीडबैक फॉर्म भरवाना पड़ेगा आपको, राइट। उसके बाद आप जो भी रिजल्ट निकलेंगे वहां से, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आप रिपोर्ट बनाओगे। तो ऐसे आपको ग्रुप में बनाना है, कम से कम 50 लोग जो है, 50 लोगों का आपको बनाना है। आप कितना भी ग्रुप करिए, 4 लोगों का, 5 लोगों का, आप एक तय कर लीजिए कि कितने लोगों के ग्रुप में आपको बनाना है। मुझे तो लगता है कि 5 या फिर 4 लोग बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। एक जन ने, जैसे अगर 50 है तो 5 लोगों का कैसे 10 10 10 का जो है वो इंफॉर्मेशन लाएंगे, है। हमारे ग्रुप में अगर हम व्हाट्सएप पे ग्रुप भी देखते हैं, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, राइट, तो इजीली हम फीडबैक फॉर्म हमारे जो है हमारे पास होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने मिनिमम जो है 50 जो है सैंपल रखे हैं, ठीक है। 50 लोगों का आपको डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपको इजी पड़ेगा ना, उसके पास आप, क्योंकि आप आंगनवाड़ी में नहीं जा सकते, आपको परमिशन ही नहीं होगी तो कहाँ पे जाओगे आप। और ये पूरा सर्वे मेथड का ही है, एक न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम आपको कंडक्ट करना। एक हम देखेंगे कि एक जो ऑनलाइन अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन का प्रोग्राम जो है, अगर हम कंडक्ट कर सके तो वो हम करेंगे, सेकंड जो 4th मॉड्यूल है उसके लिए, ठीक है। पर फर्स्ट मॉड्यूल के लिए जो है हम विजिट नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर आप, अगर फीडबैक फॉर्म भरवा के लाते हो तो वो एक आपका सर्वे भी हो जाएगा, ठीक है, एक केस स्टडी की तरह वहां पे हो जाएगा। तो ये क्या आपके लिए होगा, आप कर पाओगे? फीडबैक ही फॉर्म भरवाना है, फिर रिपोर्ट तैयार करनी बस। और ये वैसे भी आपको ग्रुप में भी करना है, ठीक है। तो क्या मैं फीडबैक फॉर्म जो है वो रेडी करूँ, कर पाओगे आप? हाँ, एक ही जन बोल रहा है, वो भी धीमे धीमे। मैम आरती। हाँ आरती बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। मैम जैसे ये एएनसी के लिए है या पर्टिकुलर एज के लिए करना पड़ेगा फीडबैक फॉर्म, या कोई भी एज चलेंगे? हाँ नहीं, वो मैं जब फीडबैक फॉर्म तैयार करूंगी तो क्वेश्चनर में देखूंगी कि किस लिए करना है, किस एज ग्रुप के लिए करना है, या फिर बच्चों के लिए, या फिर किसके लिए, राइट। ग्रुप में कैसे हमारे फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो उनके बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी हम कर सकते हैं, राइट। वो मैं देखूंगी कि किस तरह से करना है, क्योंकि इतने बच्चे भी नहीं मिल पाएंगे एक्चुअली, ग्रुप में भी हम डालते हैं हमारे, ठीक है, इतने बच्चे जो है वो नहीं मिल पाएंगे। अगर 5 5 के ग्रुप में करते हो तो फिर मिल भी जाएंगे,